साहब, हमने रैशनल नंबर्स की 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली थी जिसमें हमने किया था कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। रैशनल नंबर्स को समझाने के लिए हमने पहले नेचुरल नंबर्स को देखा कि ये क्या होते हैं, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, और लास्ट में हमने किया कि फ्रैक्शंस क्या होती है और फ्रैक्शन से हम पहुँचे रैशनल नंबर्स तक। ठीक है। और सेकेंड वीडियो में हमने क्या किया था, हमने किया था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कैसे करते हैं। राइट। अब ये वीडियो जो होने वाली है ना, जो आज हम करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है रैशनल नंबर्स की। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके आपको सिर्फ 8th क्लास में ही नहीं बल्कि आगे जाके जितनी भी क्लासेस में आप स्टडी करेंगे, जब भी आप रैशनल नंबर्स को देखेंगे, उनकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके, तब आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी को आपने बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, रैशनल नंबर्स की हम इस वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज़ करने वाले हैं। कौन कौन सी? एक है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और तीसरी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। राइट। इस वीडियो में हम 3 प्रॉपर्टीज़ करने वाली हैं। ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम एज इट इज़ नहीं करेंगे बल्कि हम नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के साथ, होल नंबर्स के साथ कंपेयर करके इन प्रॉपर्टीज़ को करेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट की गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है। सो एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। रैशनल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी करने से पहले हम होल नंबर्स की कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी करने में, सीखने में इजी है, और इनको सीख के आप शायद रैशनल नंबर्स की ज़्यादा अच्छे से, बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर्स की इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि होल नंबर्स में ही नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है। सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क है। तो हम नेचुरल नंबर्स की छोड़ के होल नंबर्स से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? क्लोजर प्रॉपर्टी, एज द नेम सेज, क्लोजर मीन्स क्लोज्ड। ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने 2 नेचुरल नंबर्स लिए, ठीक है, जैसे एक 1 ले लिया और एक 3 ले लिया। ठीक है। इनको हम अलग अलग ऑपरेशंस लगा के चेक करेंगे कि अगर उन ऑपरेशंस के बाद जो आपके पास जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, जो भी उन ऑपरेशंस को लगाने के बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आया, अगर वो भी एक नेचुरल नंबर है, वो अगर हमने 2 होल नंबर्स लिए तो वो भी अगर एक होल नंबर आया, अगर 2 इंटीजर्स लिए और अगर वो भी जो आपका रिज़ल्ट है वो भी एक इंटीजर आया, उसी तरह अगर हमने 2 रैशनल नंबर्स लिए और उनका रिज़ल्ट भी ऑपरेशन लगाने के बाद एक रैशनल नंबर आया, तो हम क्या कहेंगे कि रैशनल नंबर्स क्लोज्ड हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है ये रिस्पेक्टिवली नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स पर लागू होती है। ठीक है। ऑपरेशंस क्या होती है, सबसे पहले ये बताइए मुझे। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? जैसे प्लस, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है। ये ही डिवीज़न, ठीक है, ये ही 4 ऑपरेशंस आप मेनली करते हैं। ठीक है। और भी कई ऑपरेशंस हैं पर ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो आप शुरू से छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इन चारों ऑपरेशंस पे हम हर एक प्रॉपर्टी को टेस्ट करेंगे, और तीनों में टेस्ट करेंगे, होल नंबर्स में, इंटीजर्स में और रैशनल नंबर्स में, ताकि आपको समझ आए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कौन कौन से ऑपरेशन पे इन तीनों पे लागू होती है और कौन सी प्रॉपर्टी लागू नहीं होती। ठीक है। तो पहले देखिए, हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं और सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं एडिशन। ठीक है। तो आप कोई भी 2 होल नंबर लीजिए। ठीक है। हमने कोई भी 2 होल नंबर लिए, जैसे हमने ले लिया 4। ठीक है। एक और होल नंबर ले लेते हैं जैसे 0। ठीक है। इन दोनों पे एडिशन लगा के देखते हैं, मीन्स इन दोनों को ऐड करके देखते हैं हम। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया? 4 आया। 4 क्या एक होल नंबर है? बिल्कुल है, 4 एक होल नंबर है। ठीक है। आप कोई भी 2 होल नंबर ले लीजिए, अब जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है। कोई भी आप 2 होल नंबर ले लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए, आपके पास रिज़ल्ट हमेशा एक होल नंबर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के केसेस में बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि होल नंबर के केसेस में जो एडिशन है, एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। होल नंबर्स के एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल वैलिड है।
ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने लिया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में अब करके देखते हैं, हम कोई दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। एक होल नंबर जैसे हमने अभी लिया 4 और दूसरा हम होल नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आया हमारे पास 3 आया, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 आया, 3 एक होल नंबर है, ठीक है। पर एक और कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ले लेते कि पहला होल नंबर हम 1 ले लेते और दूसरा होल नंबर हम 4 लेते, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अब क्या आएगा -3 आ गया, ऑपोजिट साइन आ गया, ठीक है। पर -3 तो एक होल नंबर है ही नहीं, होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस एक 0 जो है, इन सबको मिला के होल नंबर्स बनते हैं, राइट। तो -3 तो एक होल नंबर है ही नहीं, तो सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ठीक है। होल नंबर्स के केसेस में सब्ट्रैक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ठीक है। अब हम दो होल नंबर फिर लेते हैं, ठीक है, और उनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, ठीक है। हमने दो होल नंबर्स लिए, पहला होल नंबर लिया हमने 4, फिर दूसरा होल नंबर हमने लिया 1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 4 आ गया। 4 एक होल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। कोई भी आप दो होल नंबर्स ले लीजिए, जैसे एक हमने लिया 0 और दूसरा होल नंबर लिया हमने 6, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आया। 0 एक होल नंबर है, बिल्कुल है। कोई भी दो होल नंबर्स ले लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास रिजल्ट भी एक होल नंबर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर्स पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करती है। लास्ट एक बच गया हमारे पास ऑपरेशन डिवीजन, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। तो डिवाइड करके देखते हैं हम दो होल नंबर्स को। देखिए पहला होल नंबर वैसे ही हमने लिया 4, ठीक है। दूसरा होल नंबर लिया हमने 1 छोड़िए, हम ले लेते दूसरा होल नंबर 2, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास 2 आ गया, एक होल नंबर है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने पहला होल नंबर 2 ले लिया, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, ठीक है। किसी भी होल नंबर से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हमने दो होल नंबर्स लिए 2 और एक 5 लिए, इन दोनों को डिवाइड करें, क्या आएगा हमारे पास 2/5 आएगा, ठीक है। 2/5 आएगा। 2/5 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 2/5 क्या एक फ्रैक्शन है, 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 5 0 नहीं है, तो ये 2/5 क्या एक रैशनल नंबर है, पर 2/5 एक होल नंबर नहीं है। 2/5 एक होल नंबर नहीं है। इसलिए हमने क्या देखा कि हमने जब प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट किया तो हमारे पास हमने देखा कि होल नंबर्स के केसेस में एडिशन पे होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, पर सब्ट्रैक्शन में नहीं करते। मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, पर डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। होल नंबर्स के केसेस में एडिशन पे वैलिड है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में नहीं है, ठीक है। आपने जब प्रॉपर्टी को वैलिड और अनवैलिड शो करना है ना, तो आपने सिंपल पता है क्या देखना है, आपने ये नहीं देखना कि कोई ऐसे दो नंबर लो जिन पे प्रॉपर्टी वैलिड हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी ऐसे दो नंबर चूज़ करो जिन पे प्रॉपर्टी वैलिड ना हो, ठीक है। अगर आपके पास एक भी ऐसा केस निकला जिसमें आपके पास जब ऑपरेशन आपने अप्लाई किया और वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, तो वो आप कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन पे वैलिड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में वो प्रॉपर्टी वैलिड थी, ठीक है। बहुत सारे केसेस पे वो प्रॉपर्टी वैलिड थी, पर एक केस आपको ऐसा मिल गया जिसमें वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हमने डिवीजन का केस लिया था कि हमने 2 को डिवाइड किया 5 से, ठीक है। इसी तरह 2 को डिवाइड 4 से भी कर लेते, ठीक है, तो भी 1/2 आ जाता आपका आंसर, ठीक है। ये भी एक होल नंबर नहीं है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक केस ऐसा लेना था और आपके पास तो कितने ही ऐसे केसेस आ गए डिवीजन के केस में जो रिजल्ट आपको एक होल नंबर नहीं दे रहे। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के केसेस में एडिशन में वैलिड है, सब मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में वैलिड नहीं है। समझ आ गई ना क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भी समझ आ गया कि आपको कोई भी दो नंबर्स लेने हैं, जो उनसे भी कैटेगरी ले रहे हो, जैसे होल नंबर्स ले रहे हो तो होल नंबर्स की कैटेगरी लो, उन पे आप प्रॉपर्टीज़ टेस्ट करो। आपने चेक किया एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को, जो आपका रिजल्ट आया वो आपने देखना है कि क्या वो वही तरह का नंबर आ रहा है, कि मतलब होल नंबर्स पे ऑपरेशन लगाने के बाद अगर आपके पास होल नंबर ही रिजल्ट में आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन में वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब हम बात कर लेते हैं इंटीजर्स की,
ठीक है। इंटीजर्स पे भी टेस्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को। इंटीजर्स में एडिशन के केस में आप दो कोई भी इंटीजर्स ले लो, उनको ऐड करके देखो। जैसे हमने किया 4 और -1 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 4 में -1 को जब आपने ऐड किया तो 4 प्लस माइनस माइनस 4 -1 3 आ गया, ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर्स के केसेस में आप कोई भी दो इंटीजर्स लो, उनको ऐड करके देखो, आपके पास लास्ट में इंटीजर ही आएगा। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में बिल्कुल होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन करके देखी हमने। दो इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन की, 4 -1 लिया, ठीक है। 4 -1 लेके आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 + 1, ठीक है। आंसर क्या आया 5, ठीक है। ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स में होल्ड करती है, होल नंबर्स पे होल्ड नहीं कर रही थी, ठीक है। होल नंबर्स पे आपके पास जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो हो सकता है कई बार इंटीजर आ जाए, ठीक है। पर इंटीजर्स के केस में सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें दो इंटीजर्स को। हमने मल्टीप्लाई किया 4 इंटू कोई भी दो इंटीजर्स ले लो। जैसे एक इंटीजर हमने ले लिया 4 इंटू -3, ठीक है। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 3 12 आ गया, माइनस एज इट इज़ रहेगा। आपके पास -12 है, ये एक इंटीजर है, बिल्कुल है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी होल जो इंटीजर्स हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, उनको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास लास्ट में एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है। डिवीजन में फिर हमने एक इंटीजर लिया 5, दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 8, इन दोनों को डिवाइड करो। कोई भी दो इंटीजर्स ऐसे ढूंढ लो जिनकी डिवीजन होल्ड ना करे, जिनकी डिवीजन करने पे आपके पास इंटीजर ना आए। हमने ऐसे ही दो नंबर लेने हैं, ठीक है। आपने तो इजीली प्रूव करना है कि प्रॉपर्टी होल्ड ना करे, आपने ये देखना है, ठीक है। तो हमने बड़ी चालाकी से दो ऐसे इंटीजर्स लिए जो आपस में कट ना होते हो और डिवाइड ना होते हो। हमने एक छोटा ले लिया, 5 की वैल्यू छोटी है ना 8 से, तो न्यूमरेटर छोटा ले लिया और डिनोमिनेटर बड़ा ले लिया। 5 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास इंटीजर नहीं आएगा, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शन है, आपके पास डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स नहीं आ रहे, ठीक है। इंटीजर को छोड़ के और कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पता लग गया कि इन दोनों का रिजल्ट इंटीजर नहीं आ रहा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इंटीजर्स, एडिशन पे इंटीजर्स की एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी शो करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं, पर डिवीजन के केस में नहीं करते। अंडरस्टूड? सिंपल से प्रॉपर्टी बस आपको बताना चाहिए कि प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है। तो उसको आप टेस्ट इजीली कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो अपना टॉपिक है मेन रैशनल नंबर्स पहुंच के उन पे हम क्लोजर प्रॉपर्टी टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर और होल नंबर्स को करके आपको इसमें करना इजी लगेगा, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने एक ले लिया 1/2 और दूसरा रैशनल नंबर ले लिया हमने 3/2। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 1/2 प्लस 3/2 जब हमने किया क्या आया आपके पास 2 LCM, 2 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस इस तरह यहाँ पे 3 आएगा, तो क्या आएगा आपके पास 4/2, ठीक है। मतलब कट कर दो 2 आ गया, ठीक है। अब इनको जब हमने ऐड किया, कोई भी दो रैशनल नंबर्स ले लो, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास अगेन एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। कोई भी हमने सिंप्लिसिटी के लिए डिनोमिनेटर सेम लिया, आप डिनोमिनेटर ना भी सेम लो, सब्ट्रैक्शन में हम चेक कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं लेंगे, ठीक है। आपके पास कोई भी दो रैशनल नंबर्स हैं, उन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो आपके पास इन द एंड एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो रैशनल नंबर्स के केसेस में एडिशन में प्रॉपर्टी क्लोजर होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सब्ट्रैक्शन में चेक करें क्लोजर प्रॉपर्टी को। सब्ट्रैक्शन में हमने रैशनल नंबर एक ले लिया 1/2 और दूसरा ले लेते हैं हम 3/5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 1/2 माइनस 3/5 करो, एलसीएम लो 10, 2 को 10 से डिवाइड किया 5 इंटू 1 5 आ गया, 5 को 10 से डिवाइड किया 2 इंटू 3 6 आ गया, क्या आया -1/10, ठीक है। -1/10 आ गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के केसेस में जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है, एडिशन भी शो करती है, सब्ट्रैक्शन भी करती है। अब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, 1/2 इंटू 5/3 करके देखो। दो रैशनल नंबर्स लिए हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो। 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6 किया। जो ये 5/6 है क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। 5 एक इंटीजर है, 6 भी एक इंटीजर है और 6 0 भी नहीं है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास
जब भी हमने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास इन द एंड एक रैशनल नंबर ही आ गया, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर्स के केसेस में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप ज़ीरो भी ले लेते, एक रैशनल नंबर हमने 1/2 लिया था और दूसरा ज़ीरो भी ले लेते, दोनों को मल्टीप्लाई करो ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के केसेस में आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो और आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी करेगी, एडिशन में भी करेगी। बच क्या क्या, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में भी टेस्ट करें। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करें, डिवीजन चेक कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की चेक करें तो हम दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, 1/2 लिया और दूसरा हमने चालाकी करनी है। अब यहाँ पे चालाकी कैसे करनी है कि हम एक रैशनल नंबर तो हमने कोई भी ले लिया, दूसरा हम ले लेते हैं ज़ीरो, इन दोनों को डिवाइड करो। ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, 1/2 एक भी रैशनल नंबर है, इन दोनों को डिवाइड करो, 1/2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, ठीक है। डिवाइड किया, देखा आपने कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। क्यों? क्योंकि जब भी आप डिवाइड करते हो डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा। कुछ भी आएगा, जो भी आएगा वो आपके पास रैशनल नंबर तो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये टर्म जो है ये डिफाइंड ही नहीं है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो तो कभी डिफाइंड ही नहीं किया गया, ठीक है। तो जो भी आया आपके पास वो जो भी है वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में डिवीजन में फेल होगी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी आया वो रैशनल नंबर नहीं है। अगर रैशनल नंबर नहीं है तो क्लोजर प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी। अंडरस्टूड? हमने यहाँ पे बड़ी चालाकी की कि हम कोई भी और रैशनल नंबर्स ले लेते, आपके पास रिजल्ट एक रैशनल नंबर ही आना था। पर आपने क्या करना है, चालाकी से एक ऐसा रैशनल नंबर लेना है जिसमें वो प्रॉपर्टी फेल हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपने लास्ट में यही शो करना है ना कि प्रॉपर्टी सभी रैशनल नंबर्स पे काम करनी चाहिए, ठीक है। अगर एक भी ऐसा मिल गया जिस पे वो काम नहीं कर रही तो मतलब वो किसी पे भी काम नहीं कर रही, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के केसेस में एडिशन में काम करती है, सब्ट्रैक्शन में भी करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी करती है, पर डिवीजन में फेल हो जाएगी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स लो, होल नंबर्स लो, रैशनल नंबर्स लो, कोई भी दो नंबर लिए ए और बी, ठीक है। दोनों में आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। वो जो ऑपरेशन लगाओगे ना वो किसके इक्वल होगा, जब आप बी और ए की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे, बी आगे आ गया और ए बाद में आ गया, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तब भी उन दोनों में जो ऑपरेशन वही लगाना है अपने, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ए और बी में ऑपरेशन लगाया, फिर बी और ए को इंटरचेंज करके ऑपरेशन लगाया, जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। अगर रिजल्ट इक्वल आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। तो होल नंबर्स में चेक करें सबसे पहले। होल नंबर्स में कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, जैसे हमने लिया 2 और 3। 2 और 3 को ऐड करो, कितना आया, 5 आया। 3 और 2 को ऐड करो, इंटरचेंज करनी है पोजीशन तो इंटरचेंज किया, 3 और 2 को ऐड किया, 5 आ गया, दोनों इक्वल हैं। तो होल नंबर्स के केस में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई भी दो होल नंबर्स लेके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन देखिए, 2 - 3 किया, -1 आ गया, 3 - 2 किया, पोजीशन इंटरचेंज की, क्या आया, 1 आया। 1 और -1 इक्वल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल होगी, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में चेक करें, 2 × 3 किया, 6 आ गया, 3 × 2 किया, 6 आ गया, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन के केस में होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आपने बस ऐसे केस देखने हैं जिसमें प्रॉपर्टी होल्ड ना करे, ठीक। हमने अभी एडिशन में भी चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन में भी कर लिया, मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ आपने क्या कैसे चेक करना है, पोजीशन इंटरचेंज करो और देखो कि क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो वैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। होल नंबर्स के केस में आप डिवीजन में भी चेक कर लेते, 2 / 3 किया, क्या आएगा, 2/3 आया, ठीक है। और 3 / 2 करोगे, क्या आएगा, 3 / 2 करोगे तो 1.5 आएगा, 2 / 3 करोगे तो 0.666 आएगा, ठीक है। ये रेकरिंग डेसिमल पॉइंट बन गया, ठीक है, 0.6 बार जो भी आया ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। 0.6666 जो भी आया वो 1.5 की इक्वल नहीं है, तो डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद जो रिजल्ट आया और पहले जो रिजल्ट था वो इक्वल होना चाहिए था, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फेल हो जाएगी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स के केस में, ठीक है। इंटीजर्स पे चलें। इंटीजर्स पे भी चेक कर लेते हैं। इंटीजर ले लो 2,
2 और -3 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके देखते हैं, 2 और -3 को ऐड करो, क्या आएगा 2 प्लस माइनस माइनस, क्या आया -1 आया। फिर पोजीशन इंटरचेंज करो, -3 प्लस 2, -3 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सा आएगा बड़े वाले का, -3 प्लस 2 जब आपने किया तो आपके पास -1 आ गया। ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो, 2 और -3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 -3, 2 और -3 हमने दो इंटीजर्स लिए, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हैं, 2 माइनस -3, 2 माइनस माइनस प्लस, कितना आया 5 आ गया। फिर इंटरचेंज करो पोजीशन, 3 -3 -2, ये -3 को आगे लिया और 2 को पीछे ले लिया, ठीक है। -3 -2, -3 -2 गया तो क्या आएगा आपके पास -5 आएगा। दोनों इक्वल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन के केस में इंटीजर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, एडिशन में करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, 2 और -3 ले लेते हैं, 2 और -3 को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा -6 आएगा। और -3 को 2 से करो तब भी -6 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इक्वल आ रहे हैं दोनों तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कोई भी दो इंटीजर लो और चेक कर लो, ठीक है, हमेशा करेगी होल्ड। आ गया डिवीजन, डिवीजन के केस में चेक करें, 2 को डिवाइड कर लो -3 से, ठीक है। फिर -3 को डिवाइड कर लो 2 से, इसमें क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय -3, आपके पास क्या आएगा -0.666 अप टू सोन आएगा। और इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आएगा -1.5। दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में फेल हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीजर्स के केस में एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, मल्टीप्लिकेशन में होती है और डिवीजन में नहीं होती। अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारे पास मेन टॉपिक हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में चेक करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, 1/2 ले लिया और 3/5 लिया, इन दोनों को ऐड करके देखो, 1/2 प्लस 3/5 ऐड करो, एलसीएम लिया 5 प्लस 6 11/10। इसी तरह 3/5 प्लस 1/2 कर लो, 10 6 प्लस 5 किसके इक्वल आ गया 11/10। दोनों इक्वल हैं, इसलिए एडिशन में रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एडिशनल के केस में मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं हमारे पास, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्ट करो कोई दो रैशनल नंबर्स को, 1/2 और 3/5 को ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 -3/5 किया, आपके पास क्या आएगा 10, 5 -6 -1/10, ठीक है। और 3/5 इंटरचेंज कर लो पोजीशन, 3/5 -1/2 किया, 10 6 -5 1/10 आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। ये -1/10 आ रहा है, ये 1/10 आ रहा है, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन रैशनल नंबर होल्ड नहीं करती, एडिशन में करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। वही दो रैशनल नंबर ले लो, 1/2 और 3/5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 3/5 जब हमने किया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं, ठीक है। 3 × 1 3, 5 × 2 10, आपके पास आ गया 3/10, ठीक है। फिर हमने किया 3/5 इंटू 1/2, पोजीशन इंटरचेंज कर ली, ठीक है। 3 × 1 3, 5 × 2 10, ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में होल्ड करती है, एडिशन में भी करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ आ रहा है ना। आगे डिवीजन, डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं। डिवीजन में तो प्रॉपर्टी फिर होल्ड नहीं करेगी, कैसे देखिए, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 कर लेते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 किया तो इंटू 5/3 आ गया, ये क्या आ गया 5/6 आ गया, ठीक है। अब 3/5 को डिवाइड कर लो 1/2 से, करो 3/5 इंटू 2/1, किसके इक्वल आ गया 6/5, विच इज़ नॉट इक्वल, इसलिए डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इक्वल आना चाहिए ना, पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी इक्वल नहीं आ रहा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी।
क्या रिजल्ट निकला कि रैशनल नंबर्स के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में करती है और डिवीजन में नहीं करती। अंडरस्टूड। बच की इस वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपने 3 अब नंबर्स लेने हैं, ठीक है, होल नंबर लो, इंटीजर लो, रैशनल नंबर्स लो, कुछ भी लो, प्रॉपर्टी उनका ऑपरेशन सेम रखना है। देखिए 3 नंबर्स लिए ए, बी और सी, ठीक है। आपने जब ए का ऑपरेशन बी और सी पे लगाया, मतलब इन दोनों पे पहले ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे क्योंकि बोर्ड मास आपने पढ़ा ना, बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है फिर कोई और ऑपरेशन सॉल्व होता है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ए के साथ जो ऑपरेशन लगाओगे वो किसके इक्वल होगा, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मीन्स इन दोनों का ब्रैकेट सॉल्व करके फिर जब सी के साथ लगाओगे वो दोनों इक्वल आने चाहिए। जो रिजल्ट यहाँ आएगा वही रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ब्रैकेट्स इंटरचेंज करनी है, पोजीशन ए बी सी की नहीं चेंज करनी। कई बच्चे क्या करते हैं, पोजीशन ही चेंज कर देते हैं ए बी सी की। पोजीशन ए बी सी की एज इट इज़ रहेगी, ए पहले फिर बी फिर सी, ठीक है, पर ब्रैकेट चेंज हुआ, ठीक है। ब्रैकेट चेंज करने के बाद अगर जो रिजल्ट आया वो इक्वल है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। चेक करें, होल नंबर्स में चेक करते हैं। पहले होल नंबर ले लो 2, 3, 4, एडिशन करो 2 + 3 + 4 किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले, 3 + 4 7 प्लस किया 9 आ गया। अब ब्रैकेट इंटरचेंज कर लो, 2 + 3 + 4, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, क्या आया 5 + 4 किसके इक्वल आ गया 9 के, दोनों इक्वल हैं। तो एडिशन में होल नंबर्स में प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव है वो होल्ड होती है, ठीक है। होल नंबर्स के केस में अब सब्ट्रैक्शन में चेक करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, 2 - 3 - 4, पहले ब्रैकेट यहाँ पे है, 2 - 3 - 4 -1 आ गया, ठीक है। फिर अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 - -1 किसके इक्वल होगा, 2 + 1 3 आ गया। अंडरस्टूड। ब्रैकेट चेंज करें, 2 - 3 - 4, इसको पहले सॉल्व करोगे क्या आएगा, -1 -4 माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो क्या आएगा -5। ये दोनों 3 और -5 इक्वल नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, ठीक है। एडिशन में होल्ड होती है पर सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करें, मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। फिर होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 × 4 कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 4 क्या आएगा, 12 आएगा। 2 × 12 किसके इक्वल आ गया, 24। उसी तरह 2 × 3 × 4 करो, ये क्या आ गया 6 × 4 24, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में होल्ड करती है। कोई भी होल नंबर्स ले लो, 3 उनमें चेक कर लो, प्रॉपर्टी होल्ड होगी, ठीक है। हम बेसिक से नंबर ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हो। अंडरस्टूड। अब डिवीजन में भी चेक कर लें, 2 / 3 / 4, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करो, 2 / 3 / 4 किसके इक्वल आ गया, 3/4। अब इसको सॉल्व करो, 2 × 4/3 किसके इक्वल आया, 8/3 के, ठीक है। अब आगे लेते हैं, 2 / 3 / 4, इसको सॉल्व किया, 2/3 / 4 = 2/3 × 1/4 = 2/12 आया। ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, 8/3 और 2/12 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में होल नंबर्स में होल्ड नहीं करती। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स में एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में करती है और डिवीजन में नहीं करती। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट नंबर्स पे चलें, इंटीजर्स में चेक कर लेते हैं अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, जैसे हमने लिया 2, 3 और 1, ठीक है। इंटीजर्स है ना, इनको सॉल्व करो, 2 - 3 - 1 सॉल्व किया, 2 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करो, 3 - 1 2 सॉल्व किया, क्या आ गया 0। अब ब्रैकेट इंटरचेंज करो, 2 - 3 - 1, इसको सॉल्व करो, क्या आया -1 किसके इक्वल आ गया -2 सॉल्व करके। तो ये 0 और -2 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में चेक करें, वही इंटीजर ले लेते हैं, 2, 3 और 4,
मल्टीप्लाई करो। आप नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो, जैसे हम नेगेटिव ले लेते हैं 2 -3 और 4 ले लेते हैं। 2 इंटू -3 इंटू 4, ठीक है। ब्रैकेट पहले यहाँ रख लेते हैं। 2 इंटू -3 इंटू -4 -12, 2 इंटू -12 -24, ठीक है। ब्रैकेट इंटरचेंज करो। 2 इंटू -3 इंटू 4, 2 इंटू -3 -6 इंटू 4 किसके इक्वल आ गया -24। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इंटीजर्स में, ठीक है। नेक्स्ट ले डिवीजन ले। डिवीजन के केस में प्रॉपर्टी फेल होगी। देखिए कैसे होगी। कोई भी 3 ले लो इंटीजर्स, 2 लिया, -3 लिया, 4 लिया, डिवाइड करो। 2 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 4, पहले ब्रैकेट यहाँ रख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय -4 -3/4, इनको सॉल्व करो। 2 इंटू 4 बाय -3 किसके इक्वल आ गए 8/-3, ठीक है। ब्रैकेट इंटरचेंज करो। 2 डिवाइडेड बाय -3 डिवाइडेड बाय 4, किसके, इन दोनों को सॉल्व करो क्या आएगा 2 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4, किसके इक्वल आ गया 2/-12, 2/-12 आ गया। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, 8/-3 और 2/-12 आपस में इक्वल नहीं है, तो डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स एडिशन में होल्ड करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन में करती है, पर डिवीजन में नहीं करती। अंडरस्टूड। लास्ट में बच गया हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में भी टेस्ट कर लें जल्दी जल्दी। रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो देखिए पहले एडिशन में चेक करें। कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लो। हमने जैसे लिया हमारे पास एक 1/2 लिया, 3/2 लिया और 5/2 लिया। इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, ब्रैकेट यहाँ पे रख लेते हैं। 1/2 प्लस, दोनों को ऐड करूँ क्या आएगा हमारे पास 8/2। एडिशन आपको आती है रैशनल नंबर्स की, तो आप छोटे होते से सीखते आ रहे हो, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे हमारे पास क्या आएगा 2 एज इट इज़, एलसीएम लो और सॉल्व करो। 1 + 8 आपके पास आ गया 9/2। ब्रैकेट इंटरचेंज करोगे जब आप 1/2 3/2 प्लस 5/2 जब करोगे तो आपके पास ये दोनों का क्या आएगा 4/2 प्लस 5/2 क्या आएगा 9/2 ही आएगा, ठीक है। तो एडिशन में जब आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की चेक की तो आपके पास एडिशन में प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इक्वल आ रहा है आंसर, हमेशा इक्वल आएगा, कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ले लो, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में एडिशन में होल्ड करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की चेक करें। फिर वही रैशनल नंबर्स लो। आपके पास है 1/2 3/2 और 5/2, ठीक है। इन तीनों के सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस एलसीएम लिया 3 माइनस 5, 1/2 माइनस -2/2 आ गया, ठीक है। 1/2 इन दोनों को माइनस माइनस प्लस 2/2 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/2 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब साइन इंटरचेंज करके देखें, ब्रैकेट्स इंटरचेंज करके देखें। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आएगा आपके पास -2/2 माइनस 5/2। इन दोनों को सॉल्व करके -2/2 आएगा, फिर -5/2 सॉल्व करो क्या आएगा आपके पास -7/2 आएगा, ठीक है। -7/2 और 3/2 इक्वल नहीं है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में एडिशन में तो होल्ड करती है पर सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन में चेक करें, वही 3 रैशनल नंबर ले लो 1/2 3/2 और 5/2, ठीक है। करें चेक। 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 2 4, दोनों को सॉल्व करो। 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 15 15, ठीक है। ब्रैकेट इंटरचेंज कर लो। 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2, ठीक है। इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे, ब्रैकेट पहले सॉल्व, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से इंटू 5/2 सॉल्व करो। 15/8 आ गया, इक्वल है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। कोई भी 3 रैशनल नंबर लो और सॉल्व करके देख लो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, एडिशन में करती है। अब डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं, लास्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो, ठीक है।
डिवीजन में चेक करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर वही 1/2, 3/2, 5/2, ठीक है। 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2। सॉल्व करो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 इंटू 2/5, ठीक है। ऐसे करते हो ना डिवाइड को सॉल्व आप इवेलुएट, ठीक है। एक्सपैंड, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5। इसको सॉल्व करो 1/2 इंटू 5/3, किसके इक्वल आ गया 5/6, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया 5/6 के इक्वल आ गया, ये याद रखना आप, ठीक है। 5/6 आया था आपके पास, ठीक है। अब ब्रैकेट इंटरचेंज करें, 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 करते हैं। 1/2 इसको सॉल्व करोगे पहले ब्रैकेट को, इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 5 बाहर एज इट इज़ है। सॉल्व करो 1/3, अब ये डिवाइडेड बाय 5/2 है, इसको सॉल्व करो 1/3 इंटू 2/5, किसके इक्वल आ गया 2/15 के इक्वल आ गया। ये 5/6 और ये 2/15 आपस में इक्वल नहीं है, तो डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फेल होगी, ठीक है। इक्वल आने चाहिए था ना ब्रैकेट्स इंटरचेंज करने के बाद, तो डिवीजन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की फेल होगी। तो क्या रिजल्ट निकला कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में एडिशन में चलती है, सब्ट्रैक्शन में फेल हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में चलेगी पर डिवीजन में फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ कर ली, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। 3 नंबर्स लिए हमने, होल नंबर्स, इंटीजर और रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर इसलिए नहीं लिए क्योंकि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं ना, 0 का फ़र्क है, 0 छोड़ दो, बाकी सारे लेके टेस्ट करके देख लो। होमवर्क रख लो, आप नेचुरल नंबर्स को खुद टेस्ट करके देखना और आप देखना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करती है और कौन कौन सी नहीं करती, ठीक है। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है और कहाँ कहाँ नहीं करती। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप ज़रूर बताएं।